ओम शांति। आज दिनांक 18 नवंबर 2022। आज के मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है, हर डायरेक्शन अमल में लाना है। आज का प्रश्न है, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? उत्तर, जब से बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको मीठे घर मुक्ति धाम वापस जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो इनकी आयु 60 वर्ष की होती है। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है। आज का गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह किसकी गली में आकर मरना होता है? मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाएं। परम पिता परमात्मा शिव बाबा की विजय माला में पिरोए जाएं। बच्चे जानते हैं, जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वह बाप के गले का हार जरूर है। जैसे लौकिक बाप की रचना लौकिक बाप के गले का हार है। बच्चे बाप को, बाप बच्चे को याद करते हैं। वैसे वास्तव में जो भी आत्माएं हैं वह सब याद करती है परम पिता परमात्मा बाप को। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। हर एक मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि निराकार के गले का हार अर्थात मुक्ति और विष्णु के गले का हार अर्थात जीवन मुक्ति। बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बेहद के बाप के बच्चे बनेंगे तो उनके गले का हार होंगे। लौकिक माँ बाप के गले का हार है बच्चे। वह खुद माँ बाप भी किसी के बच्चे होते हैं। गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे तब हम सदा सुखी होंगे। बेहद के बाप को याद करते हैं, परंतु उनके गले का हार कैसे बनेंगे वह द्वारा वह पारलौकिक बाप वह आस रहती है। सो तो जब त्रिमूर्ति शिव बाबा आए, आकर तीनों को रचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तब ब्रह्मा द्वारा बेहद बाप के गले का हार बन सके। पहले लौकिक माँ बाप के गले का हार है। उनसे जीते जी मरकर पारलौकिक बाप का बने, तब वर्षा मिले। जैसे कोई साहूकार गरीब के बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो आकर साहूकार की गोद लेते हैं। जीते जी वह गरीब भी जीते तो है ना, दोनों याद रहते हैं। तुमको भी लौकिक और पारलौकिक दोनों संबंध याद है, दोनों से मिलन होता है। तुमने पारलौकिक माँ बाप की गोद ली है, उनसे सुख घनेरे लेने लिए। वह हुई हद की गोद, यह है बेहद की गोद। जीते जी गोद ली है। जानते हो, इनकी गोद लेने से हम देवी देवता कुल में सुख घनेरे पाएंगे। तो जिस माता पिता की संतान बने हो उनको जरूर याद करना पड़े। श्रीमत तो गाई हुई है ना, अब तुम प्रैक्टिकल उनकी मत पर चल रहे हो। ऐसे भी नहीं झट से सब एडॉप्ट हो जाते हैं, नहीं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। अब देवी देवता धर्म की
स्थापना हो रही है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। क्रिश्चियन का भी पहले क्राइस्ट था, फिर 10, 20, 50 बढ़ते जाते हैं। यह झाड़ यहाँ सामने बढ़ता है। क्राइस्ट चला जाता है, फिर भी आकर अंत में शामिल होता है। यह तो बेहद का बाप है। बहुतों को शिव बाबा के गले का हार बनना पड़ेगा, तब फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। शिव बाबा तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। त्रिमूर्ति शिव का भी अर्थ है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। बाबा करेक्शन भी करते रहते हैं। गोले के नीचे लिखना है स्वदर्शन चक्र, ना कि चरखा। उस गवर्नमेंट का चरखा लगा हुआ है, यहाँ स्वदर्शन चक्र है। दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। बाबा ने समझाया है, हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। शिव बाबा हैं तो वर्षा भी साथ में जरूर चाहिए। तो यह विष्णु है वर्षा, फिर शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र है मुख्य। त्रिमूर्ति चित्र चला आया है, वही वहां भी तुम राज करते हो तो तख्त के पिछाड़े हैं। तो बाबा ने क्या कहा, क्या कहना हम बच्चों को, हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना, क्योंकि शिव बाबा जब आते हैं तो साथ में त्रिमूर्ति को लेकर के आते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। जिस प्रकार से साकार में प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ चला, साकार ब्रह्मा के द्वारा बाबा ने हम बच्चों को एडॉप्ट किए, उसी प्रकार से साकार में शंकर भी है, जिस शंकर के द्वारा लास्ट में परमात्मा शिव की प्रत्यक्षता होती है। इसी के यादगार में भक्त आत्माएं यह कहती है जय शिव शंकर, क्योंकि अंत में परमात्मा शिव की प्रत्यक्षता शंकर के माध्यम से ही होता है। इसलिए शिव का नाम शंकर से जुड़ा है, ना कि ब्रह्मा व विष्णु से जुड़ा है। इस रहस्य को हम बच्चे अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बाबा ने आज क्या कहा, त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है, यही शोभता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं शोभता। तो इसलिए त्रिमूर्ति को हमें समझना है और जानना भी है। जो बाबा ने इन 3 मूर्तियों के द्वारा जो कार्य करवा रहे हैं, वह त्रिमूर्ति कौन है और कहाँ है। वहां भी तुम राज्य करते हो तो तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रहता है। यह जैसे कोट ऑफ आर्मर्स है, इनका अर्थ मनुष्य नहीं जानते। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। देवताओं के पास यह ज्ञान नहीं रहता। तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का खुलता है। बाप कितना सहज समझाते हैं, मन मना भवा। बाप और वर्षे को याद करो, ब्रह्मा मुख वंशावली हो ना। तुम ज्ञान गंगाए भी ठहरे, तुम हो ज्ञान सागर द्वारा ब्रह्मा मुख कमल से निकली हुई मुख वंशावली ज्ञान कुमार कुमारियां। तो तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे, है ना। वास्तव में सच्चा तीर्थ तो यह है, आत्माओं और परमात्मा का यह है सच्चा संगम। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं, यह बड़ी गुप्त समझने की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले यह नहीं समझ सकेंगे। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है, शिव बाबा और वर्षे को याद करो। इन द्वारा, है ना, किनके द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। यह बुद्धि में होने से खुशी का पारा चढ़ेगा। गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना, बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में राजयोग का ज्ञान है, जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो।
वहाँ इस नॉलेज की दरकार नहीं, दरकार यहाँ है। बाप कहते हैं कल्प कल्प मैं आकर राजयोग सिखलाता हूँ, रचना की आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ कि यह चक्र कैसे फिरता है। महिमा सारी संगम की है, जबकि पतित पावन बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। देखते हो आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। आज बादशाह हैं, कल मिलिट्री बिगड़ती तो बादशाह को भी कैदी बना देते हैं, कोई भी मार डालती हैं। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। आजकल कोई बात पर भरोसा नहीं है, दुख ही दुख है। आज किसको बच्चा हुआ खुशी होगी, कल मर गया तो दुख है ही दुख की दुनिया। अब बाप नई सुख की दुनिया का लायक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, यह धर्माऊ युग है। इस समय धर्म आत्मा बनना है, सबका कल्याण करना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट, हमारी यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहा है, इस खुशी में रहना है। वरदान, योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। स्पष्टीकरण, जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, ऐसे अब यह भी प्लान करो जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा नहीं सके। जैसे चारों ओर करंट की तारे लगा देती हैं, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारे लगा दो। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। स्लोगन, ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम है। ओम शांति।